Welcome student in Subhash English School digital class subject science class 7 chapter 16 water a precious resource। जल एक अमूल्य संसाधन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। यदि आपके पास पानी है तो आप उसका भविष्य में उसके बारे में क्या सोचते हो। यू आर परहैप्स अवेयर that 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। शायद आपने सुना होगा कि 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं। ए स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इन्वाइटेड पोस्टर फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ यूर एज ग्रुप। और स्कूल में जो है आपको इनसे संबंधित कुछ पोस्टर्स चिल्ड्रन को मंगवाते हैं वाटर डे के संबंध में कुछ पोस्टर। Some of the posters presented on that day are shown in figure 16.1। जैसे कि आप देखते हो कि इन फिगर्स को देखो कि जैसे कि ये पोस्टर बने हुए सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब जल की हमें प्रत्येक बूंद को बचाना चाहिए। यू कैन सेव वाटर, आप पानी बचा सकते हो। एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब प्रत्येक बूंद को आप गिनो या कितनी गिन गिन के उसको उपयोग में लेना चाहिए। माई बेस्ट फ्रेंड वाटर, या मेरा प्रिय मित्र जो है वो वाटर है। What is the message you get from this poster? Write your observation in your notebook and discuss them in the class। ये पोस्टर आपको क्या मैसेज देते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। Have you ever felt a shortage of water at home or at school? क्या आपने कभी पानी की कमी को आपके घर या स्कूल में एहसास किया। Your parents or teachers must very often be advising you not to waste water। No wonder we celebrate water day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water। आपने आपके पेरेंट्स या टीचर से इस बारे में कभी उन्होंने भी आपको सलाह दी होगी कि पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको इसलिए कि हम वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं प्रतिवर्ष, और आपका ध्यान उस ओर, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हैं कि हमें पानी का महत्व क्या होता है, उसको किस प्रकार से बचाया जाए। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज ए मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। आपने यूनाइटेड नेशन के द्वारा जब आप देखते हो कि पानी का अमाउंट प्रति व्यक्ति एक दिन में कितना होता है, जैसे पीने में, कपड़े धोने में, कुकिंग में, या और कोई मेंटेनिंग आपको करने के लिए मिनिमम प्रत्येक व्यक्ति को 50 लीटर पानी प्रतिदिन का लगता है। दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। इस अमाउंट को आप 2 से 2.5 बाल्टी के समथिंग मान सकते हैं। इज योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर। और इसको फिर आप फैमिली के हिसाब से इस पानी की तुलना कर सकते हैं। या क्या इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दस वाटर, क्या आपके परिवार को यदि इससे कम पानी मिले तो क्या होगा। इफ़ यस यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चून बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि मिलियंस ऑफ पीपुल जो है हमारे देश में है और बहुतों को पर्याप्त वाटर नहीं प्राप्त होता है। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ देम। In some places there is an acute shortage of water। कई स्थानों पर पानी की बहुत कमी है। Taps running dry, long queues for water, fights, marches and protests for demand of water have become a common sight। आपने देखा होगा कि जब पानी कम गिरता है तो कई लोगों को पानी के लिए क्यू में लगना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्पेशली ड्यूरिंग समर, मतलब स्पेशल गर्मी के दिनों में। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शोन इन फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज। इज इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो आपने कभी कभी न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में इस मैसेज को पढ़ा होगा या देखा होगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लोगों को पानी की प्राप्ति के लिए कई लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, तब कहीं जाके उनको 2 या 3 बकेट्स पानी मिल सकता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। एक्टिविटी 16.1 स्टूडेंट आप सेल्फ करेंगे। ये जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसमें भी अर्थ और इस पे ब्लू, ये जो ब्लू कलर का है ये वाटर है और ये हमारे अर्थ के ऊपर बाकी ये अर्थ है, तो हमारे अर्थ का कम से कम 3/4 भाग जो है वो
वाटर से कवर है। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, कितना पानी अभी उपलब्ध है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, वाई डज इट अपेयर ब्लू, श्योरली यू कैन गेस इट। जैसा कि आपने अभी इस चित्र में देखा कि जो ब्लू कलर का है वो वाटर है, तो इसको देख के आप गेस अंदाज लगा सकते हैं। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, मतलब कि हमारे अर्थ का जो है 71% भाग जो है वो वाटर से कवर है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेंट इन द सीज एंड ओशियन, और अधिकतर जो है हमें पानी के कंटेंट जो है हमारी पृथ्वी पर सी और ओशन से या रिवर से, लेक्स से और आइस कैप से जो पहाड़ी चोटियाँ होती है, इस ग्राउंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर, या फिर जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे वातावरण में जो है ग्राउंड वाटर उससे हमें प्राप्त होता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अधिकतर ये पानी जो है मनुष्य इसको उपयोग में लेने के लिए उसके लिए उपयोगी या फिट नहीं रहता है। द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर, हम सिर्फ फ्रेश वाटर का ही उपयोग कर सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस सोर्सेज। आप नीचे दिए हुए चित्रों को देख सकते हैं कि इन सोर्स से हमें मतलब ये बता सकते हैं कि कितना पानी के सोर्स उपलब्ध है। जैसे कि स्टेप 1 में टेक ए मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप विथ वाटर, एक मीडियम साइज की बकेट लेंगे और उसको पानी से भरेंगे। इट कंटेन अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब इसमें कम से कम 20 लीटर पानी आ सकता है। जैसे कि ये बकेट देख रहे हैं आप, इसमें 20 लीटर पानी भरा हुआ। तो रिमार्क, एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंटेड ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मतलब ये पानी ये शो करता है कि हमारी पृथ्वी पे चारों ओर पानी है। नेक्स्ट है टेक ए टी स्पून ऑफ अबाउट 5 मिलीलीटर कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू ए स्मॉल कंटेनर लाइक ए बाथ मग। आप एक टी स्पून से 5 मिलीलीटर की जिसकी कैपेसिटी होती है उसको 100 स्पून जो है वो अपने को एक बकेट में डालना है। तो वो बकेट मान लीजिए कि जैसा कि अपना नहाने का मग्गा होता उतना बड़ा। तो दिस प्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, मतलब इससे हमें ये शो होता है कि ये जो है फ्रेश वाटर हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून ऑफ वाटर टू ए ग्लास टम्बलर, अब उस मग से हम 30 स्पून का वाटर जो है ग्लास टम्बलर या ग्लास के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो दिस गिव्स ए मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी है ग्राउंड वाटर, वो उसमें से इतना ही पानी हमको यूजेबल है। फाइनली टेक आउट ए क्वार्टर 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग, अब मग से हम 1/4 स्पूनफुल वाटर एक स्पून में लेते हैं। तो इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, इससे ये रिप्रेजेंट या शो होता है कि लेक्स और रिवर्स पूरे संसार में जो है इतना ही पानी उपलब्ध है। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सैलाइन वाटर प्रेजेंट इन द सीज, आपने देखा होगा कि बकेट में जो पानी था उसमें से जो सी के अंदर उसको पानी को मान लेंगे हम, तो सैलिन वाटर उपलब्ध है हमारे सी में, समुद्र में। ओशियंस एंड पार्टली एज ग्राउंड वाटर, और ओशन ये हमारे ग्राउंड वाटर के जो हिस्से हैं इनका जो पानी होता है वो खारा होता है। दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज, ये पानी ह्यूमन के लिए फिट नहीं है उनके उपयोग के लिए। द वाटर लेफ्ट इन द बेथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रोजन फ्रॉम इन ग्लेशियर, आइस कैप्स एंड परमानेंट शो अगेन नॉट अवेलेबल रेडिली, और जो पानी बचा हुआ जैसे बहुत मग के अंदर था वो ये शो करता है कि ये पानी जो है ग्लेशियर से पिघला हुआ है या आइस कैप्स से, तो ये परमानेंट स्नो या जो परमानेंट रूप से जो बर्फ जमी हुई रहती है, लेकिन ये हर समय अवेलेबल या हर समय तैयार नहीं रहता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी कितने रूप में पाया जाता है। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूअस यूज विल सम डे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज, आपने कभी सुना होगा कि हम कब कंटिन्यूअस यदि इसका बहुत ज़्यादा मतलब इसको प्रतिदिन पानी जो हमको उपलब्ध है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा। यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेनेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर बाय वेरियस प्रोसेस विच मेक द वाटर साइकिल, आप जानते हो कि पानी हमारी पृथ्वी पर जो पानी है वो कई सालों से अलग अलग प्रोसेस से उसको मेंटेन करके उसको यूज़ में लेते हैं और वो एक वाटर साइकिल या जल चक्र के द्वारा
इस प्रोसेस को हम जल चक्र कहते हैं। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6। राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको कुछ शब्द लिखना है। यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स। जो भी पानी का जो सर्कल है जल चक्र, उसमें हमको पानी जो है 3 रूपों में प्राप्त होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ द सॉलिड फ्रॉम स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। जो हमें हमारी पृथ्वी पर जो पानी का फॉर्म है और उसमें सॉलिड फॉर्म, सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में जो मिलता है वो स्नो या आइस जो हिमपात होता है, और ये जो है आइस कैप्स या जो हमारे देश के जो पोल्स होते हैं उन पे चोटियों पे यह पानी पाया जाता है। द अर्थ स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। स्नो जो है माउंटेन्स और ग्लेशियर पे को कवर करता है। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। और जो लिक्विड वाटर है वो ओशियन, लेक्स, रिवर्स और जमीन के अंदर है। द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। और जो गैस फॉर्म है वाटर का वो हमारे चारों ओर वाटर वेपर के रूप में हवा में पाया जाता है। द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म्स कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। जो लगातार जो ये जल चक्र है वो हमारे टोटल अमाउंट को पृथ्वी पर इसके कांस्टेंट हमेशा पूरे वर्ल्ड में उपयोग रहते हैं और पूरा वर्ल्ड उसको यूज में लेता है। स्टूडेंट एक्टिविटी 16.3 आप सेल्फ करेंगे। अब इस वाटर साइकिल को हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। जैसे कि 1 नंबर पर ये नीचे जो है सॉइल है और ये जल स्रोत है, नीचे ग्राउंड वाटर सी लेक से। यहाँ से जो पानी है ये ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाके भाप बन के उड़ता है, तो यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं। फिर ये क्लाउड्स से पानी जो है वापस नीचे आता है ज़मीन पर बारिश के रूप में, और फिर ये पेड़ पौधों और सॉइल में जाता है, और फिर यहाँ से वापस से ये ट्रांसपिरेशन हो जाता है, और फिर इस ट्रांसपिरेशन के द्वारा वापस से पानी जो है ज़मीन के अंदर पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और फिर पत्तियों के द्वारा ये ट्रांसपिरेशन हो जाता है और वापस से बादल में चला जाता है। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो ग्राउंड वाटर है वो सबसे पानी का मुख्य स्रोत है। इफ वी डिग ए होल इन द ग्राउंड नियर ए वाटर बॉडीज वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट। आप कभी जब वाटर मतलब एक गड्ढा खोदेंगे और देखेंगे किसी भी मैदान में, तो वहाँ पर आप नीचे को देखेंगे कि जब उस सॉइल के अंदर मॉइस्ट रहता, मतलब वो जो है मिट्टी कुछ हमें गीली दिखाई देती। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। तो ये हमें मॉइस्चर जो है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर नीचे की ओर पानी उपलब्ध है। इफ वी डिग डीपर एंड डीपर वी वुड रीच ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विथ वाटर। जैसे जैसे हम नीचे की ओर खोदते जाएंगे तो हमें दिखेगा कि जो नीचे के लेवल पे पहुंचेंगे तो कुछ पार्टिकल्स और सॉइल के बीच में हमें कुछ गैप्स दिखाई देगी, और वहीं पे कुछ रॉक्स होगी, तो उनकी गैप्स के बीच में जो है पानी भरा हुआ दिखाई देगा। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेप। और जो ये जिस लेयर पे जाके हमें पानी की उपलब्धि पानी मिल जाता है, या उसकी एक लेयर के ऊपर जहाँ पर उसकी लिमिट होती है, तो उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। द वाटर टेबल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाटर जो है हमें हर स्थान पर अलग अलग जगह पे अलग अलग वाटर टेबल रहती है उसकी, एंड इट में इवन चेंज एट ए गिवन प्लेस। वो जो है स्थान के अनुसार चेंज हो सकती है, मतलब कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा नीचे पानी मिलेगा और कहीं ऊपर। द वाटर टेबल में बी एज ए डेप्थ ऑफ लेस देन ए मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। वो कभी कभी ज़मीन के अंदर कई मीटर तक भी हो सकती है, और कभी कभी बहुत ऊपर ही हमें पानी मिल जाता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो ये वाटर टेबल है इसको हम क्या, जहाँ पर पानी मिलता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर एंड पॉन्ड्स सिप थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। जो बारिश का पानी है वो जब रिवर्स और पॉन्ड्स में जाता है और वहाँ से धीरे धीरे वो पानी रिस के जो है सॉइल के अंदर चला जाता है, और फिर सॉइल से जो खाली स्थान होती है या क्रैक्स होते हैं ज़मीन के अंदर,
उनके अंदर ये पानी चला जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। और इस प्रकार से जो ये पानी धीरे धीरे रिस के ज़मीन के अंदर चल जाता है, तो उसको इस प्रकार की प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। द ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस, और फिर इसको हम रिचार्ज करके प्राप्त करते हैं। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोरेड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। और कहीं कहीं पर जो है ये ग्राउंड वाटर जो है बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे भी इकट्ठा होता है। दिस इज़ द नॉन एज एक्वीफर, और इसको हम एक्वीफर के नाम से जानते हैं, या जैसे कि चट्टानी पर तो पानी जो होता है उस नाम से जानते हैं। वाटर इज इन द एक्वीफर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प। और जो ये एक्वीफर वाला पानी है इसको हम बाहर किसी हैंडपम्प या ट्यूबवेल के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का किस प्रकार से व्यय करना। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिप्लेनिश्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर जो है जो धीरे धीरे सीपेज होकर टपक टपक के जो नीचे के जो खाली स्थान है उनकी पुनः पूर्ति करता है, और इस प्रकार से उस पानी को हम निकालते हैं। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। और जो वाटर टेबल जो है वो इसलिए अफेक्टेड नहीं होती है जब तक हम लंबे समय तक इस पानी को निकालते रहते हैं, लेकिन ये क्या है कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इस जगह की पूर्ति या इस पानी की पूर्ति वापस होती रहती। हाउएवर वाटर टेबल मे गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड। ये वाटर टेबल जब ज़्यादा नीचे पानी चला जाता है और उसको मतलब वह उसको पर्याप्त रूप से वापस उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तब ये वाटर टेबल जो है अफेक्ट हो जाती है। दिस में हैपन ड्यू टू मेनी रीजन्स। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसके कई कारण हैं। जनसंख्या का बढ़ना, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल। मतलब ये तो इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होती है ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि वाटर टेबल अफेक्ट हो जाती है, प्रभावित होती है। स्केनिटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लेट द वाटर टेबल। अल्प वर्षा भी इस वाटर टेबल को इफेक्ट करती है। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। और इसका अनदर जो दूसरा एक और कारण है वो ये है कि वनों की कटाई करना, और उस एरिया में मतलब जब पानी का सीपेज नीचे ढंग से नहीं होता है तब भी ये वाटर टेबल जो है इफेक्ट हो जाती है। जी ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल को हम इस चित्र से देख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि नीचे ग्राउंड वाटर है और ये लेक है। लेक से जो है स्ट्रीम भाप बन रही है, और ये लेक से स्ट्रिक है, और ये हैंडपम्प से इस पानी को हम बाहर निकाल रहे हैं। और ये एक्वीफर ग्राउंड वाटर जो यहाँ पर एक्वीफर होता है, और ये वाटर टेबल मतलब इन चट्टानों के ऊपर हमें यहाँ पर पानी प्राप्त हुआ। तो ये एक इसकी वाटर टेबल है, और फिर इसको हम रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने का मतलब इसको फिर हम वापस हैंडपम्प के द्वारा इस पानी को हम प्राप्त करते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पावरमेंट। ये जो जनसंख्या के बढ़ने के कारण कंस्ट्रक्शन, मकानों का कंस्ट्रक्शन बढ़ा, शॉप्स बढ़ी, ऑफिस बढ़े, और रोड्स और फुटपाथ भी इससे अधिक संख्या में बढ़ गए। दिस डिस्क्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड। और इससे जो है ओपन एरिया जो रहते हैं खुले एरिया वह कम हो गए, जैसे कि पार्क्स और प्लेग्राउंड कम मात्रा में हो गए। दिस इन टर्न डिस्क्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। और इसके कारण जो है ग्राउंड से जो है रेन वाटर जो है ग्राउंड में सीपेज कम होने लग गया। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। रिकॉल दैट ए पक्का फ्लोर डज नॉट अलो वाटर टू सीप इन इजीली वाइल इन ए ग्रास लॉन वाटर सीप्स थ्रो इन नो टाइम। तो इसके कारण जो पक्का फ्लोर होते हैं, जो पक्का फ्लोर कर देते हैं अपन, तो उससे जो है कि पानी सरलता से सीप नहीं होता है, जबकि ग्रास वाले लॉन में जो है वाटर ऑल टाइम हर समय थ्रो, मतलब उनको हर समय ये पानी थ्रो नहीं हो सकता है। Moreover, a hug amount of water is required for construction work. Often ground water is used for this purpose. अधिकतर जो है पानी की ज़्यादा मात्रा जो है कंस्ट्रक्शन के लिए काम में आ जाती है,
और ग्राउंड वाटर का पानी जो है अधिकतर इसी काम में उपयोग किया जाता है। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द अदर वी आर अलाउिंग लेजर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। एक और तो हम पानी का उपयोग कंज्यूमिंग के लिए अधिक उपयोग करते हैं ग्राउंड वाटर का, और दूसरी ओर जो है इसका जो है ग्राउंड से जो है सीपेज कम होने लग गया है। दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। इसके कारण जो है वाटर टेबल डिप्लेशन कम होती जा रही है। इनफैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मेनी सिटीज हैज़ गॉन डाउन टू अल्मरिनी लो लेवल्स। इसके कारण क्या हुआ कि वाटर टेबल कुछ हिस्सों में, बड़े बड़े शहरों में जो है नीचे की ओर वाटर लेवल चला गया और इससे चिंताजनक स्थितियाँ उपलब्ध हो गई। इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियों का बढ़ना। वाटर इज यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स वाटर समवेयर एंड इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। पानी का सबसे अधिक उपयोग इंडस्ट्री में होता है और इसमें जो है पानी की आवश्यकता हर प्रोडक्शन के प्रोसेस में आवश्यकता होती है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। इंडस्ट्री की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। और ये जो है जमीन के अंदर से ग्राउंड वाटर का ज़्यादा उपयोग करते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन फॉर इरिटेटिंग देयर क्रॉप्स। मुख्य रूप से जो किसान है हमारे देश में वह पानी के ऊपर, उनकी फसलें जो है पानी के ऊपर निर्भर करती है। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली ए फ्यू प्लेस। सिंचाई का सिस्टम जो है कैनल्स के द्वारा कुछ ही स्थानों पर होती है। इवन दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल। इस सिस्टम का उपयोग मतलब पानी की कमी होती है तब जाके हम इसका उपयोग करते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। इसलिए किसान जो है ग्राउंड वाटर का उपयोग जो है इरिगेशन या सिंचाई में करते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर प्रोसेस इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। पॉपुलेशन जो जनसंख्या का दबाव भी है, जो कृषि के लिए भी इसका जो ग्राउंड वाटर का उपयोग अधिक होने लगा है। डे बाय डे दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ वाटर। इसलिए वाटर टेबल दिन प्रतिदिन जो है ये वाटर टेबल डिप्लेशन होती जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक समान हर जगह पे एक समान नहीं है। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन द आर वाटर रिच। कहीं कहीं पर पानी बहुत अधिक पानी गिरता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर डिसर्ट विच हैव स्कैनिटी रेनफॉल। और जैसे कि डिसर्ट वाले स्थानों में जो है अल्प वर्षा होती है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर। हमारे देश में ये एक ऐसा देश है जहाँ पर कि पानी हर समय मतलब एक जैसा नहीं, बारिश नहीं होती है। Some regions have excessive rain while some other have very little rainfall. Excessive rain cause flood whereas the absence of rains result in drought. कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है और कहीं कहीं पर पानी की कमी होने से सूखा पड़ जाता है। Therefore, some region in our country may have flood while other may suffer from droughts at the same time. एक ही समय में हम कभी कभी पे इन स्थानों पर मतलब एक ही समय पे कहीं स्थान पे तो बाढ़ आ जाती है और कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। इस लेसन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मतलब इसका नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे। गलत, थैंक यू।